राजस्थान के सरकारी स्कूलों में आज सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित है। सरकार सूर्य सप्तमी के मौके पर 10:30 से लेकर 11 बजे सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार के जरिए विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन कई मुस्लिम संगठन हैं जो अपने अपने तरीके से कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। इन सभी के बावजूद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं दो टूक कह रहे हैं कि स्कूलों में हर हाल में सूर्य नमस्कार होगा। मंत्री ये भी कह रहे हैं कि 7 करोड़ लोगों में से 4 से 5 लोगों के विरोध की चिंता हमें नहीं है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जयपुर में चौगान स्टेडियम में सुबह 10 बजे सामूहिक अभ्यास के दौरान छात्रों के बीच सूर्य नमस्कार करेंगे। और हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें ये स्कूल के अंदर की। शिक्षा मंत्री एक स्कूल के अंदर मौजूद रहे हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे स्टूडेंट से बातचीत भी करते हुए नजर आए हैं। दो टूक कह दिया है मदन दिलावर ने कि सूर्य नमस्कार होगा मतलब होगा। 4 से 5 लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो उसकी हमें चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री का ट्वीट भी पढ़ लीजिए। ओम सूर्याय नमः नए राजस्थान का सूर्य नमस्कार। सूर्य उपासना को समर्पित सूर्य सप्तमी के पुनीत दिवस दिनांक 15 फरवरी 2024 को हमारी सरकार द्वारा जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में सूर्य नमस्कार का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत प्रार्थना सभा के पश्चात प्रातः 10:30 पर और 10:45 यानी करीब 15 मिनट का आसपास का वक्त होगा सूर्य नमस्कार किया जाएगा विद्यार्थियों द्वारा। आप सभी प्रदेशवासियों से निवेदन है कि निर्धारित स्थानों पर जाएं और सूर्य नमस्कार कर इस अभियान को सफल बनाएं। और इस वक्त मेरे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। कौशल कुमार कमल योगाचार्य हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कौशल जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। और मेरे एक सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और योग करते हुए उनके पीछे तमाम जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं। सोमू आनंद का मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ। कौशल जी, आपका रुख करूँगी, लेकिन पहले सोमू के पास लिए चलते दर्शकों को। और उनके पीछे हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, योग के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सोमू, ज़रा वहाँ की तस्वीर दिखाइए। स्वस्थ मस्तिष्क होता है जी। ये देखिए, ये चौगान स्टेडियम है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में जो स्कूली विद्यार्थी हैं वे यहाँ पर मौजूद हैं और अभी वे अभ्यास कर रहे हैं। और अब से थोड़ी देर के बाद जब ये कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरुआत होगा तो इस बात की कोशिश है कि यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए। राजस्थान में जो अलग अलग विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय, उसके साथ साथ निजी विद्यालय, वहाँ जो सूर्य नमस्कार है वो इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी करेंगे जिससे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। और उसको लेकर के तैयारियां बहुत लंबे वक्त से चल रही हैं। जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, वे अब से थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पहुंचेंगे और उनके स्वागत के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन सबसे खास तस्वीर इन विद्यार्थियों की है, इन बच्चों की है जो यहाँ पर पिछले करीब 1 घंटे से अधिक वक्त से अभ्यास कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं। जो 12 आसन होते हैं, जो 12 चरण होते हैं सूर्य नमस्कार में, उनकी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद जब कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू होगा तो फिर इनकी जो तैयारियां हैं वो पूरी रहें। यहाँ पर 4 जो एनसीसी कैडेट्स हैं, आप उनको देख सकती हैं, जो मंच पर हैं। और वे और जो योग इंस्ट्रक्टर हैं वे इन बच्चियों की का अभ्यास करा रहे हैं लगातार। और अब से थोड़ी देर के बाद जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर यहाँ पहुंचेंगे तब फिर इस कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत हो जाएगी। इस बात की कोशिश है विभाग की कि यहाँ और अलग अलग जगहों पे जो स्कूल्स हैं वहाँ इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी इस कार्यक्रम में हिस्सा लें ताकि ये एक रिकॉर्ड बन पाए। निश्चित तौर पर। और तमाम जो स्कूलों से बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, योग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी कह दिया दो टूक कि 4 से 5 लोग अगर विरोध कर रहे हैं सोमू तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 7 करोड़ जो लोग हैं वो यहाँ पर निश्चित तौर पर सूर्य नमस्कार करेंगे। हमारे गेस्ट जो हैं मौजूद हैं, कौशल कुमार जी हैं, योगाचार्य जी हैं। कौशल जी, क्योंकि आज सभी स्कूलों में, ना केवल स्कूलों में बल्कि सामूहिक तौर पर अपील की गई है कि आइए योग अभ्यास करिए और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करिए। पहले मैं चाहूंगी आप बताएं दर्शकों को और खास तौर पर उन लोगों को जिन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई है, जिन्होंने विरोध किया है इस बात का कि सूर्य नमस्कार के फायदे हैं क्या, दरअसल क्या है सूर्य नमस्कार और इससे क्या फायदे होते हैं मेंटली, फिजिकली और इमोशनली। बहुत अच्छा कार्यक्रम है आपका, आपने ये मुद्दा उठाया है। सूर्य नमस्कार के बारे में मैं मंत्र से शुरुआत करूंगा। कहा गया है, आदि तस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस्व सांस जायते।
अब देखिए, आदित्य मतलब भगवान सूर्य। छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है कि पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी भगवान सूर्य से संचालित हो रही है, यानी भगवान सूर्य ही पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा दे रहे हैं। और वही ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में प्राण मौजूद है, यानी जो सूर्य है उन्हीं का अंश प्राण है। तो सूर्य और प्राण दोनों समान हैं। अब उस एनर्जी को कैसे हम अपने शरीर में पूरा बनाए रखें, कैसे उसको सम स्थिति में रखें, तो कहा गया है जब भगवान सूर्य का हम नमस्कार करते हैं तो आयु हमारी बढ़ती है, प्रज्ञा बढ़ती है, बल में वृद्धि होती है, वीर्य बढ़ता है, हमारा तेज बढ़ता है। ये तो रही मंत्र की बात। अब आते हैं हम कि जो सूर्य नमस्कार करते हैं उसमें 3 चीजें मेन हैं, प्राण, मन और शरीर। प्राण संयमित होगा, मन संयमित होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर तीनों का संगम हो जाए तो आप सोचिए कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब श्वास के लिए कि श्वास का कैसे संबंध है, तो सूर्य नमस्कार में 8 आसन हैं, 12 सोपान हैं, 12 स्टेप्स हैं। तो 8 जो आसन हैं आपके, हर आसन में आप क्या करते हैं, श्वास लेते हैं या श्वास छोड़ते हैं, और 1-2 आसन है जिसमें श्वास को सहज रखते हैं। यानी कि हर स्टेप में आपको बिना श्वास के आप क्रिया नहीं कर रहे हैं। तो आपने श्वास को साध लिया। 8 आसन है तो आसन के द्वारा आपने शरीर को साधा, और आसन भी ऐसे है कि आप आगे भी झुक रहे हैं, आप पीछे भी झुक रहे हैं, आप अष्टांग नमस्कार भी कर रहे हैं। तो एक तरह से पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। पूरे शरीर के 8 आसन से आप पूरे शरीर को स्वस्थ रख लेते हैं। भी लगातार बने हुए हैं। कौशल जी, आपको मैंने यहाँ पर रोक दिया था, मैं चाहूंगी बात अपनी पूरी रखिए आप। सूर्य नमस्कार की जहां तक बात है तो हमने कहा श्वास यानी प्राण का संयमन होता है आपका। प्राण के संयमन के साथ ही मन का संयमन होता, मन आपका स्थिर होता है, शरीर स्वस्थ होता है, क्योंकि 8 आसन का और किसी किसी संस्थान में 7 आसन यानी 12 स्टेप्स में सूर्य नमस्कार किया जाता है। नमस्कार आसन आपका है, आप लगातार स्क्रीन पर दिखा भी रही हैं। हस्तोत्तान आसन है, पादहस्तासन, अश्व संचालन, दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तान आसन, नमस्कार आसन, आपने तारासन भी एक लिखा हुआ है। इतने आसन सोचिए एक साथ आप करते हैं। और योग क्या कहता है, जोड़ना, अपने अंतरात्मा से जोड़ना। और आपको हमने मंत्र कहा था कि शुरुआत में ही आदि तस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस्वी सांस जायते। बताइए, आयु की वृद्धि होगी, आपके बल की वृद्धि होती है, वीर्य की वृद्धि होती है। जब शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, श्वास आपका बैलेंस होगा, तो बताइए ऐसी चीज का विरोध क्यों करना। इस विरोध का कोई मतलब नहीं है। आप देखिए, लेकिन एक चीज जरूर है कि ध्यान हमें रखना चाहिए। जब हम कोई योग करते हैं तो हम लोग योग कराते हैं तो देखते हैं किन को करा रहे हैं और क्या करा रहे हैं, उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अब सावधानी में क्या है, किन को नहीं करना चाहिए ये भी ध्यान रखना है। जो हाई बीपी के पेशेंट हैं, ठीक है, किसको नहीं करना चाहिए कौशल जी आप बताइएगा। मैं यहाँ पर आपको रोक रही हूँ क्योंकि हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हैं, जयपुर हाईकोर्ट से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और सैयद सादत अली जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। सादत अली जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे, तस्वीरें भी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, अगर आप एनडीटीवी राजस्थान इस वक्त देख रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि लाखों की संख्या में आज जो है छात्र अलग अलग शहरों में जुट रहे हैं। सूर्य नमस्कार अब से कुछ देर में कराया जाएगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं कौशल जी बता रहे हैं कि सूर्य नमस्कार के फायदे क्या हैं, सूर्य नमस्कार किस तरीके से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हमें स्ट्रांग बनाता है। आप इसे किस रूप में देखते हैं, क्योंकि इसी को लेकर, इसी के विरोध में मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका भी कोर्ट में लगाई गई है। पहली याचिका खारिज कर दी गई है, दूसरी पर सुनवाई होनी है। मैं आपको पहले थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, पहले वो खारिज नहीं हुई है बल्कि विड्रॉ विथ लिबर्टी हुई है, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि मुस्लिम फोरम रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए आप इसको एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म के जरिए पेश करिए। तो वो खारिज नहीं है बल्कि विड्रॉ विथ लिबर्टी है। ऑर्डर मेरे हाथ में है, आप ऑनलाइन ऑर्डर है, आप भी देख सकते हैं। दूसरा ये कि मेरा पहला सवाल ये है कि
सूर्य सर मेरे नमस्कार। पास जो जानकारी है एनडीटीवी राजस्थान की वेबसाइट आप जाकर देखिएगा, और जो जानकारी वो ये कि हाई कोर्ट ने एक याचिका को खारिज कर दिया, दूसरी याचिका पर आगे सुनवाई होनी है और मुस्लिम संगठन अलग अलग तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। मेरे हाथ में ऑर्डर है मैम, मैं ही वकील हूं इस याचिका का और मेरे हाथ में ऑर्डर है, और ये मैं ऑथेंटिक बात आपको कह रहा हूं, ऑर्डर निकाल के कह रहा हूं कि ये विथड्रॉ विथ लिबर्टी है, डिसमिस वर्ड इसमें नहीं है। चलिए इस पर आगे मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन फिलहाल मैं चाहूंगी कि आप अपनी राय इस पर रखें कि ये जो याचिका लगाई गई है, सूर्य नमस्कार का जो विरोध हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? सूर्य नमस्कार का विरोध हम इसलिए करते हैं कि सूर्य नमस्कार का प्रोग्राम जो है वो सूर्य को भगवान मानते हुए सूर्य की उपासना है और सूर्य सप्तमी के दिवस के ऊपर किया जा रहा है। अगर ये लोग ये क्लियर कर देंगे साहब ये सूर्य नमस्कार जो है भगवान मान के हम नहीं कर रहे हैं और इसकी उपासना नहीं है बल्कि ये एक्सरसाइज है, तो मेरा सवाल ये है कि एक्सरसाइज के लिए तो हर स्कूल के अंदर पीटीआई का अपॉइंटमेंट होता है और हम भी इन्हीं स्कूलों से पढ़ के आए हैं। सारी जिंदगी हमने भी पीटीआई करी है, फिजिकल एक्सरसाइज किया है और स्कूल से पढ़ के निकले हैं। तो क्या स्कूल 2014 में बनने शुरू हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर कि सूर्य नमस्कार की जरूरत आ गई स्कूल के अंदर? हर चीज से बहुत फायदे हैं। आप कह रहे हैं सूर्य नमस्कार के फायदे हैं, मैं कहता हूं आपको रोजे रखने के बहुत फायदे हैं, नमाज पढ़ने के बहुत फायदे हैं। आप इसे धर्म से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? मेरा सवाल ये है, जब योग दिवस मनाया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, आपको पता होगा, और बड़ी संख्या में पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है, ये सोचकर नहीं मनाया जाता है कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई शामिल होंगे नहीं होंगे। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि योग से आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि शारीरिक तौर पर जो है हम स्वस्थ रहते हैं। तो इसे आप धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? एक्सरसाइज 100 तरह की एक्सरसाइज हैं, जिसको जो पसंद आती है एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज करता है और सब एक्सरसाइज से फायदे ही होते हैं। तो आप अनिवार्य क्यों कर रहे हैं इसको? शायद आप कंपलसरी कर दीजिए, जिसको फायदा नजर आएगा वो कर लेगा, जिसको नहीं आएगा वो नहीं करेगा। और सूर्य सप्तमी के दिवस के ऊपर ही क्यों कर रहे हैं? देखिए मैम, सवाल इस बात का है कि स्कूल के अंदर आप किसी भी एक फील्ड के या एक फैकल्टी के या एक रिलीजन के किसी भी फंक्शन को क्यों लेके जा रहे हैं? क्या स्कूलों में एक्सरसाइज नहीं होती? और आपको अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाना है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बात पे बनाइए कि हिंदुस्तान में 100% साक्षरता हो। वर्ल्ड रिकॉर्ड सूर्य नमस्कार की क्या बात है? वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बात पे बनाइए कि दुनिया में आपका नाम जाए, हिंदुस्तान का हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, हर बच्चा क्वालिफाइड हो, हर बच्चा काबिल फाजिल हो। इसका विश्व रिकॉर्ड बनाइए। आप विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं सूर्य नमस्कार का, तो सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड बनाने से क्या है? मतलब विश्व रिकॉर्ड बनने से क्या चीज मिल रही है आपको? आप विश्व रिकॉर्ड का विरोध कर रहे हैं कि आप ये कहकर विरोध कर रहे हैं कि आप इसका क्यों वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं कि साहब ये बनाइए, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाइए, या आप इसका विरोध कर रहे हैं कि स्कूल में क्यों कार्यक्रम कराया जा रहा है? इसका पहले आप क्लियर करिए मुझे ये। आप सूर्य नमस्कार को बाहर करिए, स्कूल में मत करिए, खूब पूरे विश्व रिकॉर्ड बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन स्कूलों के अंदर जो धर्मनिरपेक्ष हमारा कंट्री है, स्कूलों के अंदर किसी भी एक चीज को लेकर जाना और बच्चों के दिलों के अंदर फर्क महसूस करवाना, ये इंतहाई गलत बात है। आप अनिवार्य क्यों कर रहे हैं उसको? अच्छा, जब 2015 में ये इशू तय हो चुका है, 2015 में सरकार ने खुद ने कहा कि ये ऑप्शनल है। अच्छा, और ये ऑर्डर हाईकोर्ट का डीबी बेंच का ऑर्डर है। चलिए ठीक है, मैं आपके यहाँ पर आऊंगी। कौशल जी बने हुए हैं और सादत अली जी भी बने हुए हैं, मैं दोनों का रुख करूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। चेतन जी, आपका भी स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। और चेतन जी, हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। कौशल जी हैं, योगाचार्य, इन्होंने योग के फायदे बताए हैं कि किस तरीके से योग हमें स्ट्रांग बनाता है, योग क्यों करना चाहिए। और हमारे साथ अधिवक्ता भी हैं, वकील भी हैं। ये वही अधिवक्ता हैं जो फेवर कर रहे हैं मुस्लिम पक्ष का, जिन्होंने याचिका इसके विरोध में लगाई है कि साहब स्कूलों में ये कंपलसरी सूर्य नमस्कार ना कराया जाए। और यहाँ पर सादत अली जी ये कह रहे हैं कि आप अगर रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो रिकॉर्ड शिक्षा के क्षेत्र में बनाइए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बनाइए, और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप सूर्य नमस्कार स्कूलों में कंपलसरी करेंगे और आप किसी को बाध्य करेंगे कि साहब इसको करना ही करना है, इसको नहीं करना तो नहीं करना है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मनीष जी, अभी मैं सैयद साहब को सुन रहा था, वो अधूरी बात बताते हैं। वो वकल कोर्ट में क्या हुआ था, एक याचिका लगी थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, वो भी छात्रों की तरफ से नहीं लगी, छात्रों के अभिभावकों की तरफ से नहीं लगी, एक जी, और ये कहा गया कि आपकी याचिका जो लगाई है वो आप इसके पक्षकार नहीं है, आपको खारिज की। फिर इन्होंने दूसरी लगाई रजिस्टर्ड सोसाइटी के द्वारा। तो पहले तो ये होगा क्लियर बात। दूसरी बात मैं आता हूं,
ये लोग विरोध के नाम पे विरोध कर रहे दोनों बातें गलत कह रहे हैं, कौशल जी दोनों बातें गलत कह रहे हैं। मैं करेक्ट कर दूं, मेरे हाथ में हाईकोर्ट का ऑर्डर, जो की शिक्षा आप ये ऑर्डर निकाल के देख सकते कोई हैं। मैं बीच में मैं किसी मैं गलत बयान नहीं कर- ठीक है सादत अली जी, बोलने दीजिए, उसके बाद आप करेक्ट कर दीजिएगा। पहले एक बार बोलने दीजिए, चेतन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बीच में मेरे को भी बहुत बोलना आता जी, है, बोलता जी। नहीं हूँ माजत। अब आता हूँ मैं आगे। कुछ मुट्ठी भर लोग जिनका काम है राजनीति करना, जिनका काम है धार्मिक एंगल देना, वही लोग विरोध कर रहे हैं। ना तो इनको अपने बच्चों से कोई लेना देना है, ना बच्चों के स्वास्थ्य से लेना देना है, ना बच्चों की शिक्षा से लेना देना है। इनका काम ही विरोध करना है। ये हर काम में विरोध करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, जाए, अधिकार है, लोकतंत्र है, जाए ये। लेकिन ये सरकार है, इस सरकार ने क्लियर कर दिया है कि स्कूल में चेतन जी आपका बार बार फ्रेम यहाँ पर फ्रीज हो रहा है, अपनी बात आप पूरी कीजिए। यहाँ पर सादत अली जी आप बोल रहे थे, करेक्ट करना है। जी मैं करेक्ट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये जो कल रिट लगी थी, उस रिट का नंबर है 2186/24, राजस्थान मुस्लिम फोरम एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान। इसके मैं आपको वर्डिंग्स पढ़ के बता रहा हूं मैम, जो वर्ड है। अब ये लोग कुछ भी कहें उसका कोई मतलब नहीं है। इसके वर्डिंग्स लिखे हुए हैं, द लर्नड सीनियर काउंसिल फॉर द पेटिशनर वांट टू विथड्रॉ दिस रिट पिटिशन विथ लिबर्टी टू फाइल ए फ्रेश रिट पिटिशन। द पिटिशन इज डिसमिस्ड अकॉर्डिंगली विथ लिबर्टी एज प्रेयर्ड। तो विड्रॉ हुई है, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि आपका फॉरम रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए आप एप्रोप्रिएट फॉरम के थ्रू आइए। तो एक्ट्स के ऊपर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया। लगाई है, ये भी बताइए आप, ये भी बताइए, आधी बात क्या बताइए, पूरी बात बताइए। पूरी पहली एक रिट आपकी खारिज हुई है, आप चैनल पे बैठ के आधी बात, दूसरी बात बताना चाहता हूँ मनीषा जी कौशल जी ऑर्डर निकाल के पढ़िए। आपने ऑर्डर नहीं पढ़ा, आपने ऑर्डर नहीं पढ़ा। बच्चों के स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है, ऑर्डर मेरे हाथ में से कोई लेना देना नहीं है। इनको राजनीति करनी है, ये राजनीति करने के लिए आप अपना डाउनलोड कर लें एंकर, मैं आपको रिट नंबर बता रहा हूँ एंकर। नहीं मेरे पास है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। ठीक है सैयद जी, एक बार चेतन जी मैं चाहूंगी कि आप बताइए, क्योंकि आपका बार बार ना फ्रेम यहाँ पर फ्रीज हो रहा है, तो बातें आधी कट रही आधी आ रही है। मैं चाहूंगी बताएं आप पहले बार क्या कह रहे थे और दूसरी मर्तबा आपने क्या बोला था। मैं ये कह रहा था मनीषा जी, ये बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें हमारे मित्र भी कह रहे सूर्य नमस्कार मत करिए ना, कौन कर रहा है आपको, मत बोलिए आप मंत्र। आप 12 आसन जो है, पूरा संसार जिसको मानता है, पूरा वर्ल्ड जिसको मानता है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। इसके फायदे हमारे मित्र योगाचार्य जी बता देंगे, मैं भी बता सकता हूँ, खूब फायदे हैं इसके। तो इनको करने में क्या आपत्ति है? आपत्ति इस बात की है कि इनको विरोध के लिए विरोध करना है, इनको राजनीति करनी है, चुनाव आने आगे, इस चुनाव की राजनीति के लिए भगवान मान के कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मनीषा जी बीच में नहीं बोलूंगा, मैं भी नहीं बोलूंगा। लेकिन आप एक बात बताइए कि किस चीज का इन्होंने विरोध नहीं किया है? इन्होंने ड्रेस का विरोध, योगा का विरोध, क्योंकि इनको विरोध करना आगे, इनको चुनाव दिख रहे हैं लोकसभा के आगे, लोकसभा के चुनाव के लिए विरोध कर रहे हैं। बच्चों के स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है इनका, बच्चों की शिक्षा से इनको कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम भी हमारे भाई है, हिंदू भी हमारे भाई है, हम सब एक साथ मिलकर के काम करते हैं और जीवन में आगे भी करते रहेंगे। लेकिन आप बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए राजनीति के नाम पे। आप धार्मिक एंगल देकर के बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया है। स्कूलों में जहर आप घोल रहे हैं। आप 500 बच्चे योग करेंगे, 4 बच्चे कोने में खड़े होकर क्या देखेंगे उनको? स्कूल में जो बच्चा आएगा उसको योग करना पड़ेगा, कोई भी बच्चा हो, सबके लिए बराबर नियम है। ये हिंदुस्तान है, सबके लिए समान कानून है, सबके लिए समान नियम है। और विद्यालय के नियम का पालन आपको करना पड़ेगा। विद्यालय में बच्चा आएगा तो विद्यालय के कौन से नियम में लिखा हुआ है ये बात? विद्यालय के नियम को मानना पड़ेगा। चलिए ठीक है चेतन जी और सादत अली जी बने रहिएगा, कौशल जी आप भी बने रहिए। ठीक है, मैं अपने सहयोगी के एक बार रुको करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे सहयोगी ठीक है सादत जी, मैं आपके पास ही आऊंगी आपसे थोड़ी देर में, आपका ही रुको करूंगी, फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा यहाँ पर।